आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन का सुख, जिसको हमने रंगीन रंग से लिखा है, यानी कि राजसी स्थिति है। और लेकिन दूसरी पंक्ति में हमने एक शब्द लिखा है काले रंग से, अस्थायी। देखिए, अस्थायी शब्द ही अपने आप में कोई अच्छा शब्द तो है नहीं, क्योंकि हम सभी भाई बहन सुख स्थायी ढूंढते हैं। और दूसरी विशेष बात, ये अस्थायी शब्द हमने काले रंग से लिखा है। काले रंग का अभिप्राय अज्ञानता की स्थिति है। काले रंग का अभिप्राय ये एक तामसी स्थिति है। अस्थायी का मतलब ये क्या है? छिन जाने वाला। देखिए, किसी की नौकरी अगर लगती है, यदि उसको ये कहा जाता है कि आपकी नौकरी अस्थायी है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, उस नौकरी में उसका मन नहीं लगता। लेकिन बहुत ही अचंभे की बात है, देखिए संसारी सुख जितने भी हैं, एक साधारण मनुष्य उसको रसपूर्वक भोगता है, उसमें एक बहुत ही अधिक रुचि पूर्वक उसका भोग करता है, संग करता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है, यानी कि हम सभी भाई बहन इन राजसी सुखों को रसपूर्वक भोगते हैं। जबकि धन का सुख कहो या पदार्थों का सुख, देखिए धन का सुख अपने आप में कोई एक खाने की चीज नहीं है। कोई 500 का नोट खाता नहीं। उस 500 के नोट से या नोटों से या धन से हम केवल सुख सुविधा के साधन खरीदते हैं या भोग्य पदार्थों को खरीदते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? महत्व केवल पदार्थों का है, और पदार्थ जितने भी हैं वो भी सभी तामसी हैं। इसलिए धन को भी देखिए तामसी स्थितियों से ही जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी आज हमने इन सभी स्थितियों को, धन के सुख को एक राजसी स्थिति से जोड़ा है, क्योंकि शास्त्र यहाँ तक स्वीकार करते हैं कि हम सभी भाई बहनों की एक कमजोरी है कि हम धन के प्रति, विषय भोगों के प्रति एक फिसल जाते हैं, या यूं को कि आपके हमारी विषय भोगों को भोगने की रुचि बनी रहती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक स्वीकार किया गया है, ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी एक रजोगुण से जोड़ा गया। इसलिए तो देखिए, इस रजोगुण को धर्मानुसार रखने के लिए युवावस्था की एक दहलीज में एक विवाह का संस्कार जोड़ा है। देखिए, संस्कार का अभिप्राय एक धर्म की स्थिति से है, एक मर्यादा की स्थिति से है, ताकि तन के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां आपके सुनने में, पढ़ने में या कहीं कहीं देखने में भी आती है। देखिए, ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों को कुछ ना कुछ अंश में सोचने पे एक विवश करती है कि आपका हमारा जीवन राजसी अधिक होता जा रहा है। ये 24/7 की जो विषय भोगों की स्थिति है, ये सब के सब देखिए धन के ही सुख है। और अक्सर जब जब धन बढ़ता है, तो मनुष्य की इन विषय भोगों में जो एक लोलुपता है, वो देर सवेर मनुष्य को एक तमोगुण की स्थितियों में गिराने लगती है। इसलिए तो हमने देखी कि अस्थायी शब्द को काले रंग से दर्शाया। और दूसरी विशेष बात, ये जितने भी राजसी सुख हैं, ये धीरे धीरे छिनते जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं। और यदि सुख बने भी रहते हैं, तो इनको भोग्य इंद्रियां, आपकी हमारी ज्ञान इंद्रियां, आपका हमारा शरीर, ये क्रमशः कमजोर होता जाता है। अब देखिए, पदार्थ अपने आप में समाप्त हो या आपकी हमारी इंद्रियां कमजोर हो, बात तो दोनों स्थितियों में एक समान है, यानी कि भोग अस्थायी माने जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। इसलिए हमें इन पर विचार करना होगा कि मनुष्य तमोगुण में गिरता कब है? जब उसका रजोगुण बिगड़ जाता है। रजोगुण कब बिगड़ता है? जब उसका सत्वगुण कमजोर होने लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि इन राजसी स्थितियों को बिगड़ने मत दो। ये जो 5 भोग विषयों के जो मन के घोड़े हैं, इनकी लगाम बुद्धि के एक नियंत्रण में रखो। और बुद्धि तत्व परमात्मा के एक सात्विक स्थिति में तभी तक रहती है जब ये सत्संग करती है।
देखिए यदि बुद्धि ही सत्संग नहीं करती तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, वो बुद्धि ही राशि बढ़ जाती है और राशि मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती फिर विषय भोगों में एक इकट्ठी, यानी कि एक मन और बुद्धि जब दोनों स्थितियां विषय भोगों में लिप्त रहती हैं तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य की पतन की स्थितियां और गहरी होने लगती है। मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करने लगता है, क्योंकि अब बुद्धि राशि होगी। अब बुद्धि सात्विक तो है नहीं जो मन को समझाएगी, क्योंकि बुद्धि सत्संग नहीं करती। देखिए जब तक बुद्धि सत्संग करती है वो सात्विक स्थिति में एक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि का ही मन के ऊपर एक नियंत्रण बना रहता है, मन को बार बार समझाते हुए वो अपने अधीन कर लेती है, क्योंकि मन के ऊपर तो बुद्धि एक बॉस है। यदि बॉस ही एक कर्मचारी के साथ एक मिलजुल कर एक भोगों में लिप्त रहता है तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझ नहीं है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं अपने अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रखो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में एक बनी रहती है तो फिर जीवन अनुशासित रहता है, संतुलित रहता है, व्यवस्थित रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ती नहीं, यानी कि आपका हमारे भोग विषय बिगड़ते नहीं। लेकिन आज कल युग की स्थितियां 24/7 की जो आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है, ये मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती, मनुष्य को सदा ही भगाए रखती है। ये भगाए रखने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है, क्योंकि धन के सुख को ही उसने बहुत अधिक महत्व दिया है। मनुष्य 2 के 4 बनाता है, फिर 4 के 40, फिर 40 के 4,000, फिर 4 लाख करोड़। आज आप देखोगे संसार में ये धन इकट्ठा करने की, संग्रह करने की भूख कमजोर नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही है। लोग लाखों के करोड़ों के घोटालेबाजी करते हैं। देखिए अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य ने खाने 100 रुपए हैं, 1000 रुपए उसने धर्मानुसार कमा भी रखे, फिर भी ऐसी स्थिति में वो लाखों की हेरा फेरी करता है। अब देखिए हेरा फेरी आप 1 रुपए की करो, 10 रुपए की करो, 100 की, 1000 की, लाख की, करोड़ की, वो आपको में भविष्य में कहीं ना कहीं दुख देती है, क्योंकि की गई हेरा फेरी का आपको हमें एक परिणाम रूप में दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि किए गए पाप कर्म देर सवेर वो एक दुख रूपी परिणाम लेकर आते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, ये सभी जोनियों के जीव भी आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी धन को अधिक महत्व दिया था, धन के सुख को ही सर्वोपरि मानकर अर्थ और काम को महत्व दिया था, धर्म को अपने जीवन से कमजोर कर दिया था। सत्संग में रुचि उनकी घट गई थी, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में रजोगुण स्थितियां बिगड़ती गई। ये बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ बहुत अधिक फिर पाप कर्म कर जाता है। इसीलिए तो हमने देखिए धन के सुख के साथ ही ऐसा शब्द 2 दृष्टिकोण से लगाया है, क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर भी अस्थायी है। आज युवावस्था में जितना अधिक आप और हम भोग सकते हैं, एक प्रौढ़ावस्था में ये ज्ञानेंद्रिय कमजोर हो जाती है, फिर भी मनुष्य देखिए धन की तरफ भागता है। फिर ये वृद्धावस्था की दहलीज में तो देखिए भोग्येंद्रिय लगभग शिथिल पड़ जाती है, फिर भी मनुष्य धन के पीछे भागता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में एक ऐसी स्थितियां बन जाती है। अक्सर आप अस्पतालों में कुछ ऐसी स्थितियां आपने देखी होंगी कि जब भोग्य पदार्थ किसी नली द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाए जाते हैं, किसी नली द्वारा ही, कृत्रिम यंत्र द्वारा ही मल मूत्र त्याग करवाए जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप और हम स्वयं ही इन सभी स्थितियों पर थोड़ा गौर कर सकते हैं। यानी कि धन का सुख कैसा भी हो, या बड़े से बड़े पद का हो, यानी कि राजसी सुख जितने भी हैं, या तो ये छिन जाते हैं, या दूसरी स्थिति में यदि ये सुख छिनते नहीं भी हैं तो भी आपकी बड़ी भोग्य इंद्रियां कमजोर होती होती वो इनको भोगने में असमर्थ होती।
इसीलिए हमने इस धन के सुख के नीचे अस्थायी शब्द लिखवाया है। दूसरा विशेष, जब जब धन बढ़ता है तो ये भूख बढ़ने लगती है। ये भूख बढ़ते बढ़ते मनुष्य को तमोगुण में रहती है, और तमोगुण में गिरते हुए कम मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ कानून का भी उल्लंघन करता है, और निषेध कर्म जो शास्त्र मना करते हैं उनको करने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करना आरंभ कर देता है। भागवत पुराण में तो देखिए 5 कलयुगी स्थितियां समझाई गई हैं। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां मनुष्य का तमोगुण बढ़ाती है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में ये धन का सुख आपके बारे काम नहीं आता। देखिए, ये एक तामसी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना चाहिए, अन्यथा ये सभी स्थितियां बिगाड़ लाती हैं। ये राशि स्थितियां, धन की स्थितियां, ये देर सवेर मनुष्य की जब अमर्यादित हो जाती है तो ये मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। इन सभी स्थितियों की ज्ञान पूर्वक अर्थ आपको हमें समझने होंगे। यानी कि धन को कमाने के लिए आपको हमें धर्मानुसार अपने जीवन को एक नैतिक मर्यादों में रखते हुए ही धन कमाना चाहिए। जीवन में एक सीमित अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही आपको हमें भाग दौड़ करनी चाहिए, और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की क्रमशः स्थितियां उत्पन्न हो, ताकि आपका हमारा कार्यशील क्रमशः शुद्ध हो। शुद्ध कार्यशील होने से ही आपके हमारे शुभ संस्कार बनते जाते हैं, जो पहले के बने हुए अशुभ संस्कार, बुरे संस्कारों को क्रमशः कमजोर करते हुए दग्ध बीज करते हैं, समाप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कार्यशील शुद्ध होते हुए आत्मा पर जो मल विषेप के आवरण थे उनको कमजोर करता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा का परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध पहले से ही था वो पुनः स्थापित हो जाता है। यानी कि आत्मा को परमात्मा की सम्मुखता बनते ही आनंद की झलकें भी मिलती हैं, और आत्मा का ज्ञान आवृत नहीं होता। तो ऐसे ही सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम धन के सुख को ऐसा ही मानते हुए अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से सदा ही नियंत्रित में रखते हैं, एक नियंत्रण में रखते हैं। जैसे हम गाड़ी की गति को अपने ब्रेक द्वारा नियंत्रित रखते हैं, तो इन सभी शुभ संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, और अपने जीवन की एक सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि इस धन के सुख को हम अस्थायी समझें, और धन के पीछे भागने की बजाय हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील बने रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के भी बनने आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।